अधिक मास 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं प्रथम दिन तक और अंतिम 30 दिन तक कौन कौन सी वस्तुएं दान कर और दान करते समय क्या बोलना है, क्या हम अपने घर के सदस्य, बहन, बेटी, भांजे को दे सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। क्या करें क्या ना करें। दान करते समय कुछ विशेष शब्द जरूर बोलें, तभी आपका दान सफल होगा। भाई दान तो सब करते हैं, बताते तो सभी हैं, लेकिन नियम कोई नहीं जानता है। उन नियमों को आज सुनेंगे आप अपनी इस वीडियो में। दान करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, ये भी बहुत दिनों से प्रश्न आ रहा है। प्रथम दिन हम दान नहीं कर पाते हैं या नियम नहीं ले पाते हैं, तो क्या हम बीच में नियम ले सकते हैं? कि नियम लेते समय हमें किस सावधानी का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है? तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिए। वीडियो के दान के लिए सबसे पहले सुंदर और श्रेष्ठ स्वरूप में दिन कहे गए हैं। हालांकि ये 30 दिन जो है ये बहुत ही विशेष है। किसी कारण से अगर आप पूरे 30 दिन नियम नहीं ले पाते हैं तो इस दिन आने वाली पूर्णिमा, इस महीने में आने वाली संक्रांति, प्रदोष का व्रत, दोनों पक्ष की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों प्रदोष की, अष्टमी, नवमी, इन तिथियों का बड़ा ही महत्व होता है। इसे अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में भी दान कर देते हैं। इससे बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। अब आप जो दान की सामग्री लाएंगे वो शनिवार, मंगल को न लाकर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को लेकर आए, ये बहुत ही शुभ रहता है। दान के लिए वही सामग्री लाएं जो आप अपने लिए प्रयोग करते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति के हिसाब से ही दान करिएगा। ऐसी वस्तु लेना है आपको जो बिल्कुल सही हो, उच्च क्वालिटी का हो, जो कि दूसरा व्यक्ति जिसे आप सामने वाले को देने वाले हैं वो प्रयोग कर सके। कई लोग तो आपने देखा होगा खुद तो अच्छा ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, वही दान पुण्य करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, एकदम घटिया चीजों का दान कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं होती। भले ही कम दान पुण्य करें लेकिन सही नियम विधि से करें। अब पहले दिन आपको क्या दान करना है? 33 बतासे आप पान का पत्ता ले सकते हैं। प्रथम दिन आपको ये दान करना ही चाहिए। किसी कारण से ये दान नहीं कर पाते हैं, फिर आप किसी भी दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आप कर सकते हैं। तो प्रथम दिन आपको 33 बतासे लेने हैं दान के लिए और एक पान का पत्ता लेते हैं। तो पहले दिन का बहुत ही सुंदर दान कहा गया। तांबुल जिसे कि पान कहा जाता है, इसका बहुत ही महत्व होता है। जो भी आप चीजें ला रहे हैं अच्छे दिन, वार, शुक्रवार, मतलब अच्छे दिनों को कहने का मतलब देखकर अपने घर में लाए, अपने घर के मंदिर में रख दें। घर के सभी सदस्यों के हाथों का स्पर्श कराएं, सभी को पूजा पाठ करें, रोली मोली अक्षय चंदन आदि लगाएं। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर, जिसे कल्पना कहते हैं दान का, उस पर छिड़काव जरूर से करें। जल को 3 बार कर घुमा करके जो सामान है उसके बाद धरती पर छोड़ देना। ऐसा करने से दान सफल हो जाता है और संकल्प भी पूर्ण होता है। जब भी आप दान करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 33 बार या फिर 108 बार जाप जरूर करें, या फिर श्री कृष्ण भगवान के 30 नाम में उन नाम मंत्रों का जाप कर लें तो वो भी बहुत उच्च है। वहीं आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र का आप खूब जाप करें। ये श्री नारायण का नाम है जिसके आधार पर ये अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का नाम हुआ। ये महीना जो है श्री नारायण का महीना है जो कि 3 साल के बाद में प्राप्त होता है। इस महीने की गई प्रभु भक्ति से पूजन, श्री नारायण की कथा सुनना, दान पुण्य करना भाग्य प्रबल कर देता है। दान पुण्य आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें, परंतु 33 नाम है, 30 नाम या फिर 33 नाम, एक बार जो भी श्री नारायण के नाम आते हैं उन्हें, या फिर कोई मंत्र जाप जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक का 33 बार या फिर 108 बार नाम मंत्रों का जाप जरूर करें। भगवान के समक्ष सारी चीज रखे, उसके बाद दान पुण्य करना बहुत ही उत्तम रहता है। प्रश्न ये आता है कि दीदी हम दान क्या हम अपने बहन, बेटी, भांजे को दे सकते हैं? सबसे पहले इस दान पर जो है पंडित जी का, यानी कि जो मंदिर में पूजा करते हैं, शिव नारायण की पूजा करते हैं, तो पहली सामग्री सबसे उन्हें ही देना चाहिए। प्रथम की चीजें जो है पंडित जी को दे दें, उसके बाद बहन या फिर उसकी भांजी होती हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। वहीं नंद जो होती हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। वहीं ऐसे पंडित को दान करें जो कि मंदिर में भगवान की पूजा सेवा करते हैं, जो छल कपट झूठ मकारी से दूर रहें, जो वेद पढ़ते हो, भगवान की सेवा करते हो, ऐसे पंडित जी को दान करें, देखा देखी नहीं करें। दूसरे दिन का दान गुरुजी बताते हैं 33 इलायची का दान करें। पीपल का पत्ता भी गुरुजी बताते हैं, पीपल के पत्ते में रखकर या फिर किसी भी शिव और नारायण के मंदिर में आप 33 इलायची का दान करते हैं तो बुद्ध ग्रह मजबूत होता है और रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इन सब चीजों को, शिव महापुराण में बताई गई चीजें जो कथा में गुरुजी ने बताया, इन चीजों का दान नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? तो सरल तरीके से आपको बताते हैं। आप सरल तरीके से 33 सुहाग सामग्री बांट सकते हैं। 33 जूते, छाता, चप्पल,
33 दीपक का भी दान कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में काम आने वाली कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि गुरु जी के द्वारा बताई गई जो चीजें हैं आप उन्हें ही दान करें। इस महीने में मालपुआ दान करने का महत्व है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि 33 मालपुए का दान कैसे किया जाता है, 33 दीप दान कैसे करें। आप कोई सी भी चीजें यहाँ पर दान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पंडित जी को देने के बाद अगर गरीब जन को दान करते हैं तो आपको उसमें लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। अब तीसरे दिन दान करना है आपको तो चावल का दान करना है। किसी सफेद वस्त्र में रख करके, चावल सौभाग्य से जुड़े होते हैं। सफेद वस्त्र जो है जो कि चंद्र देवता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तीसरे दिन चावल का दान 1 किलो, 1.25 किलो या 33 किलो जितना भी आपसे हो जाए सफेद वस्त्र में रख कर। वही जो है चौथे दिन मूंग की कटोरी दाल जो होती है हरी वाली साबुत वाली, उसे 1 कटोरा भर के दान जरूर करें। वही चौथे दिन सफेद ऊन का दान कहते हैं गुरुजी। तो ऐसे में ऊन को दान संभव नहीं है तो आप ऐसा करें, कोई ऊनी सफेद रंग का आसन मिल जाए तो किसी शिव नारायण मंदिर में दान कर दीजिएगा। वही आपको फल मिलेगा कि ऊन की वस्तु में बैठकर जब मंत्र जाप या शिव पूजा, नारायण पूजा बहुत ही फलदायक होती है। सफेद रंग का कोई भी ऊन का आसन लेकर के 5वें दिन भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए। 6ठे दिन दान करना है आपको कपूर। किसी भी शिव नारायण के मंदिर में कपूर दान करके अगर पंडित जी पूजा में लेते हैं, उस चीज का प्रयोग करते हैं तो वही फल आपको भी मिलेगा। साथ में गुरुदेव बताते हैं कि आपको तांबे के दिए में घी भर के दान करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही श्रेष्ठ है। वही 7वें दिन तांबे के दिए में घी रखकर दान जरूर से करें। वही 8वें दिन गुरु जी कहते हैं 33 सफेद फूल दान करें, क्योंकि सफेद फूल शिव मंदिर में चढ़ाकर आए या फिर श्री नारायण के मंदिर में चढ़ाकर आए। वहीं गुरुजी बताते हैं 33 पोटली गेहूं की आप किसी भी स्वरूप में दान कर सकते हैं, इससे मंगल मजबूत होता है। 10वें दिन गुरुजी बताते हैं पान की बीड़े का दान जरूर करें। ये किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर, शिव नारायण मंदिर या फिर पंडित जी को आप दान कर दीजिएगा, कोई न कोई मीठा पान प्रयोग में ले लेगा। 11वें दिन गुरुजी कहते हैं कि मोतीचूर के 33 लड्डू जरूर दान कर दें। 12वें दिन आप 33 कमलगट्टे ले सकते हैं किसी भी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि जहाँ पर हवन पूजन हो रहा है, जहाँ पर सामूहिक कथाएं हो रही हैं, तो आप 33 कमलगट्टे दान करके आए। 13वें दिन आप पीला वस्त्र दान करें, कम ज्यादा जितना भी है करें। 14वें दिन आपको बता दें लोहे का दान गुरुजी कहते हैं लोहे का दान जो है शनि मंदिर में करना बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि अधिक मास में लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तु किसी भी शनि मंदिर में जरूर दान करें। 15वें दिन कलश का दान, जी हाँ, जल से भरा हुआ एक कलश लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर और एक तुलसी पत्ता जरूर रखें बनाकर, या फिर किसी शिव मंदिर में या फिर श्री नारायण के मंदिर में किसी पंडित जी को जल से भरा हुआ कलश जरूर दान करें। वहीं 16वें दिन की बात करें, गुरुजी बताते हैं कि उड़द की दाल के पकवान घर पे बनाएं या बाजार से लाएं, जो कि शनि से जुड़ी हुई उड़द की दाल है। इसके पकवान बहुत ही लाभदायक होते हैं। नियम जो भी है उन्हीं के हिसाब से आप दान करें। मासिक धर्म हो या फिर कहीं चले जाना हो बीच में, तो नियम को कैसे करना है, अगर पति बच्चे कर लेते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आप उतने दिन के सारे सामान लिख लीजिए क्या क्या दान करना बाकी है। फिर आप सभी जितने दिन आपने ब्रेक लिया है उतने दिन आप जब शुद्ध हो जाएं उसके बाद वो सारी चीजें दान कर दें। अगर कहीं जाना हो तो आप हर जगह ये सारी चीजें बाहर भी मिल जाती हैं, तो उन चीजों का दान कहीं भी आप कर सकते हैं। 17वें दिन गुलाल और कुमकुम का दान जरूर करें। कुमकुम जो लाल रंग का सिंदूर होता है, इसे किसी मंदिर में या फिर किसी सौभाग्यवती महिला को दे दें। 18वें दिन 33 सिक्कों का दान, देखिए बहुत ही आसानी से 33 सिक्के मिल जाते हैं। 19वें दिन गुरुजी कहते हैं लाल गुलाब का दान करके आए, किसी देवी शिव नारायण के मंदिर में जाएं। 20वें दिन चने की दाल का दान करें, चने की दाल स्वर्ण के समान है। वही 21वें दिन स्वर्ण दान करें। स्वर्ण तो दान करना सबकी क्षमता नहीं होती, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 22वें दिन आप किसी कांसे के बर्तन का दान करें, चाहे वो कांसे के धातु का दीपक हो, लोटा हो, घंटी हो, उसे किसी मंदिर में दान करके आए। 23वें दिन गुरुजी बताते हैं गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए और दान भी करना चाहिए, तो किसी भी शिव नारायण के मंदिर में गीता जी का दान कर दीजिए। 24वें दिन आपको करना ये है चौकी का दान। चौकी जो किसी मंदिर में पूजा के काम आएगी, कहीं भी आप जाए आए तो आप पाटे का दान जरूर करें। 25वें दिन आप सभी को सुहाग की सामग्री का दान करना चाहिए। कम ज्यादा जितनी व्यवस्था हो सौभाग्यवती महिलाओं को किसी न किसी स्वरूप दान जरूर करें। इसके साथ 25वें दिन सुहाग सामग्री का दान करना चाहिए। कम ज्यादा जितनी व्यवस्था हो आप सौभाग्यवती महिलाओं को किसी न किसी स्वरूप में सुहाग की सामग्री का दान जरूर करें। इसके साथ ही गुरुजी बताते हैं 26वें दिन गौमुखी माला का दान करें। अगर गौमुखी माला ना मिले तो रुद्राक्ष की, तुलसी की, कमलगट्टे की माला किसी भी पंडित जी को या फिर किसी भी स्वरूप में दान पुण्य जरूर करें। 27वें दिन पूजा के वस्त्र
जी हाँ, ये भगवान की वस्तु जो है किसी भी मंदिर में आप जाएं और वहाँ दान करके आए। 28वें दिन आपको करना है माला का दान और 33 फूल लेने हैं। 29वें दिन कांसे के पात्र में लाल गुलाब, इलायची, 11 लौंग और 33 मालपुए रख करके दान करें। वही 30वें दिन का गुरुजी ने नहीं बताई, इच्छा आपकी है, आप क्या दान पुण्य और करना चाहते हैं। वही 30वें दिन पंडित जी को अपने घर पर बुलाएं और जो चीजें छूट गई हैं, अंग वस्त्र है या कुछ और देना लेना चाहते हैं, उन चीजों का आप दान जरूर करें। परंतु इस महीने में मालपुए दान करने का कांसे के बर्तन में बहुत ही अलग महत्व है। वही गुरुजी बताते हैं कि इस तरीके से 33 की संख्या में मालपुए का दान किए जाते हैं। उसमें बैजंती माला रख दी जाए तुलसी पत्र के साथ और श्री नारायण के 30 नाम मंत्रों का जाप किया जाए। इन चीजों का दान किया जाए, इससे सौभाग्य बढ़ता है, पति बच्चे सुख पाते हैं, पितृ सुख पाते हैं, नवग्रहों की दशा सुधर जाती है।